सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सबका एसी रैप चैनल में। आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में एसीसी 118 का जो पेपर है उसका सेकंड पार्ट हम करने वाले हैं। पहले 50 क्वेश्चन की वीडियो आपको इस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो जो हमारा अगला प्रश्न है 51, हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस। तो जो सुप्रीम कमांडर कौन है आर्म फोर्सेस का, वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। तो जो बेल्जियम की राजधानी क्या है, तो कैपिटल बेल्जियम की राजधानी है ब्रसल्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। विच इज़ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। किसी देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा संकेतक कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रॉस प्रोडक्शन। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। सेल्सियस एंड फारेनहीट विल शो सेम टेम्परेचर एट। और जो सेल्सियस और फारेनहीट होते हैं वो सेम टेम्परेचर यानी कि सही तापमान किस डिग्री पे दर्शाते हैं, वो दर्शाते हैं -40 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम हैज़ द लॉन्गेस्ट डे। सौर मंडल में निम्नलिखित में से किस ग्रह का सबसे लंबा दिन होता है, तो वो होता है वीनस का। कितने दिन का होता है, 243। ठीक है, 243 डे का। आगे है व्हाट इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, तो ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या फॉर्मूला होता है इसका, NaHCO3। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट। ओम्स लॉ क्या कहता है, ये कहता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। जहाँ पे क्या होता है, V होता है वोल्टेज अक्रॉस कंडक्टर और I होता है करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर और R यहाँ पे होता है रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द कंडक्टर। अगला प्रश्न देखिए, विक्रम सेठ इज अ फेमस। विक्रम सेठ थे जो, वो क्या थे, फेमस राइटर थे। बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 जनवरी एवरी ईयर बिकॉज। तो जो आर्मी दिवस है वो 15 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। वो किस कारण मनाया जाता है, क्योंकि जनरल KM करियप्पा टुक ओवर एज फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ। जनरल KM करियप्पा को पहली बार आर्मी चीफ बनाया गया। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। पहल स्कीम इज रिलेटेड टू। जो पहल स्कीम है वो किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ LPG सब्सिडी। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक्सेसिव ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल में डैमेज। ज़्यादातर अल्कोहल यानी कि अल्कोहल का ड्रिंक करने के कारण क्या होता है, क्या डैमेज होता है शरीर में, लीवर डैमेज होता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ दिस इज एन एयर टू एयर मिसाइल। हवा से हवा तक मार करने वाली कौन सी निम्नलिखित में मिसाइल है, वो है ए ऑप्शन अस्त्र। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 63 क्वेश्चन, द सिटी ऑफ जबलपुर इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। तो जो जबलपुर की जो शहर है जबलपुर का, वो कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है, वो नर्मदा पर बसा हुआ है। सही आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। टैब वैक्सीन इज यूजफुल अगेंस्ट। जो टैब वैक्सीन है वो किसके अगेंस्ट यूजफुल है, वो है टाइफाइड के से अगेंस्ट। ठीक है, हु इज द फर्स्ट नॉन इंडियन टू विन भारत रत्न। गैर भारतीय, कौन ऐसा गैर भारतीय है जिसने भारत रत्न पुरस्कार जीता था। ठीक है, पहला, तो वो उसका सही आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफर खान। ए ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा 1987। ठीक है, निम्नलिखित में से ऑप्शन में ये दिया हुआ है, लेकिन अगर मदर टेरेसा होता तो मदर टेरेसा की बात करें तो उन्होंने जीता था 1980 में। 1980 में मदर टेरेसा ने जीता था, लेकिन वो भारतीय थी। ठीक है, लेकिन उन्होंने नॉन भारतीय यानी कि गैर भारतीय पूछा है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, खान अब्दुल गफर खान 1987 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच डिवाइस इज यूज टू स्टोर चार्ज। चार्ज को स्टोर करने के लिए कौन सा डिवाइस उपयोग किया जाता है, वो किया जाता है कैपेसिटर। सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन कैपेसिटर। ऑक्टल नंबर सिस्टम इज अ पोजिशनल सिस्टम विद वेट्स फ्रॉम। ऑक्टल नंबर सिस्टम एक स्थितीय प्रणाली है जिसमें बार कहां से कहां तक होता है, 0 to 7 तक होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। हु इज रेफर्ड एज नाइट एंजल ऑफ इंडिया। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है सरोजिनी नायडू। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो जो सशस्त्र सेना झंडा दिवस है वो कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 7 दिसंबर को। डी ऑप्शन इसका सही आंसर। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, ये है चाइल्ड वैक्सीनेशन। चाइल्ड वैक्सीनेशन से संबंधित है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। पूछ रहे हैं बिटकॉइन। बिटकॉइन
किस प्रकार का है? ये एक क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन इसका क्रिप्टो करेंसी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। मैसेंजर सैटेलाइट जो लॉन्च की गई है नासा के द्वारा, वो किसकी स्टडी के लिए लॉन्च की गई है? वो की गई है मरकरी की स्टडी के लिए। डी इसका करेक्ट आंसर। टडोबा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। टडोबा नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है? वो है महाराष्ट्र। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल डिसीज, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल डिसीज है वो कौन सी है निम्नलिखित में? वो है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, आगे देखिए, व्हाट इज ओवल ऑफिस? ओवल ऑफिस क्या है? द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। यूएसए के प्रेसिडेंट का ऑफिस है, उसे क्या कहते हैं? ओवल ऑफिस। डक्टाइल ग्राम इज रिलेटेड टू। डक्टाइल ग्राम किससे संबंधित है? ये एक फिंगरप्रिंटिंग से संबंधित है। ये ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग यूजेस, तो जो असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है कंप्यूटर में होती है, वो क्या यूज करती है? वो यूज करती है मेनेमोनिक्स। ठीक है, बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्राह्मोस क्या है? ब्राह्मोस एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल टेस्टेड सक्सेसफुली बाय पाकिस्तान इन जुलाई 2017? शॉर्ट रेंज सतह से सतह तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जो जो पाकिस्तान के द्वारा टेस्ट की गई थी सक्सेसफुली जुलाई 2017 को। उसका नाम क्या है? उसका नाम है नसर। सी ऑप्शन में दिया हुआ नसर। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ वन बंधु कल्याण योजना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेलफेयर ऑफ ट्राइबल्स। ट्राइबल्स क्या होता है? आदिवासी, आदिवासियों का कल्याण करना। फिजिकल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति को कौन फॉर्मुलेट करता है इंडिया में? वो करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। एलपीजी जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है वो किसका मिक्सचर होता है? ये होता है प्रोपेन और ब्यूटेन का। ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ दीज हॉकी प्लेयर्स वॉन द अर्जुना अवार्ड इन 2017? तो इसका करेक्ट आंसर पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन से हॉकी प्लेयर हैं जो 2017 अर्जुना अवार्ड के विजेता हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन एसवी सुनील, यानी कि सुनील सोमरपेट विटलचर्या। और 2018 में जीता था मनप्रीत सिंह ने। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 83 क्वेश्चन का। ठीक है, और जो रोगों का जो रक्षा तंत्र है, ठीक है, पूछ रहे हैं द ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट डिसीज। जो रोग का प्रतिरोधक है, ठीक है, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी। ठीक है, डिसीज का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, सबसे लंबा संविधान संसार में किस देश का है? तो वो है हमारे भारत इंडिया का। ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, सीपीयू में क्या क्या होता है? एक तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट होती है और एक रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, आईएएफ सर्जेंट, ठीक है, जो आईएएफ सर्जेंट का रैंक होता है वो आर्मी में किसके इक्विवेलेंट रैंक होता है? वो हवलदार के इक्विवेलेंट रैंक होता है। ठीक है, व्हाट विच इज द नेशनल लैंग्वेज? भारत की राष्ट्रीय लैंग्वेज भाषा क्या है? वो है हिंदी। ए ऑप्शन। 17वीं पैरेलल सेपरेट्स, यानी कि जो 17वीं, माफ कीजिए, जो 17th पैरेलल लाइन है वो किस देश को, जहाँ की सीमा को अलग अलग करती है? वो करती है नॉर्थ और साउथ वियतनाम को। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में पूछा हुआ है डिजिटल इंडिया के तहत लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है, जो नए युग के शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन की पहल है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उमंग। मोबाइल एप्लीकेशन है जो आज की युवा पीढ़ी के लिए बनाया गया है, उसका नाम है उमंग। बी ऑप्शन। विच इज द ओल्डेस्ट स्टील प्लांट इन इंडिया? स्टील प्लांट इंडिया का जो सबसे ओल्डेस्ट प्लांट, यानी कि सबसे पुराना ओल्डेस्ट प्लांट कौन सा है स्टील प्लांट? वो है टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो बना था 1907 में। और रोडकेला स्टील प्लांट बना था, ये बना था 1959 में। ठीक है, आगे देखिए, दीपा मलिक द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ मेडल इन पैरालंपिक गेम्स। दीपा मलिक थी जो फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो जिन्होंने क्या किया था, पैरा ओलंपिक गेम्स में मेडल जीता था।
ठीक है। सिल्वर मेडल जीता था 2016 में, किस खेल में जीता था? वो जीता था शॉट पुट में। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किसके लिए प्रसिद्ध हैं? वो बांसुरी के लिए प्रसिद्ध हैं, यानी कि फ्लूट। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। द जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट इज लोकेटेड अबव द इक्वेटर एट द अल्टीट्यूड ऑफ अप्रोक्सीमेटली। भू समकालिक कक्षा भूमध्य रेखा से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित है? वो है 36,000 किलोमीटर। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन यानी कि सौर विकिरणों को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? उसे बोलते हैं सोलरीमीटर। बी ऑप्शन। जो बैरोमीटर होता है उससे हम एयर प्रेशर मापते हैं, फोटोमीटर से हम मापते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फोटोन। ठीक है। फ्रोस्ट बाइट, फ्रोस्ट बाइट यानी कि शीत दंश किसके द्वारा फैलता है या किसके द्वारा होता है? सही आंसर हो जाएगा इसका बायोलॉजिकल एजेंट, बायोलॉजिकल एजेंट के द्वारा फैलता है। सदा ए सरहद, सदा ए सरहद है जो, ये किसको किसके साथ कनेक्ट करती है? ये दिल्ली को लाहौर के साथ कनेक्ट करती है। ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? वो कौन सा है? वीडीयू यानी कि वीडियो डिस्प्ले यूनिट एक इनपुट डिवाइस नहीं है, ये एक आउटपुट डिवाइस है। द फेमस ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर ग्लेन मैकग्रथ, ठीक है, प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई तेज बॉलर है जो ग्लेन मैकग्रथ, उसे क्या और किस नाम से जाना जाता है? पिगियन। ठीक है, पिगियन के नाम से जाना जाता है, यानी कि कबूतर। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हेन वाज द इंडियन नेशनल फ्लैग डिजाइन्ड बाय द फ्रीडम फाइटर नेम्ड पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया जो फ्रीडम फाइटर थी उनके द्वारा इंडियन नेशनल फ्लैग कब डिजाइन किया गया था? जबकि किस तारीख को और किस वर्ष को जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा उसे जो नेशनल फ्लैग है उसे अडॉप्ट किया गया था? वो किया गया था 21 जुलाई 1947 को। ठीक है, ये हमारे 50 क्वेश्चन हो गए हैं। अगली वीडियो जल्द आएगी, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय